हाय फ्रेंड्स, द साइन ऑफ फोर इस नावल पर बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस नावल में शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वैटसन, मैरी मोस्टन, आर्थर मोस्टन, शॉल्टो, ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स या किरदार हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस नावल की थीम को जानते हैं, जिस पर 12th की बोर्ड एग्जाम में हमेशा सवाल पूछा जाता है। इसका आंसर आपको करीबन 50 वर्ड्स में लिखना होता है। द साइन ऑफ फोर पर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। द साइन ऑफ फोर के थीम पर मार्च 2023, जुलाई 2022 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कुछ इस प्रकार से। राइट इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द नॉवेल द साइन ऑफ फोर। ये सवाल मार्च 2023 में पूछा गया था। दूसरा भी क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवेल द साइन ऑफ फोर फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट गिवन इन द टेक्स्ट। थीम यानी सेंट्रल आइडिया। या अभी हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इंट्रो लिखिए। द नॉवेल साइन ऑफ फोर इज रिटन बाय सर आर्थर कैनन डॉयल। The main characters are Sherlock Holmes, Dr. Watson, Mary Morstan, Sholto, Jonathan Small, etc. ये इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही है। उसके बाद हम थीम पर जाते हैं। याद रहे आंसर पॉइंट्स में लिखिए, इससे आपकी पेपर में इंप्रेशन बढ़ जाती है और मार्क्स भी ज़्यादा स्कोर हो सकते हैं। आगे हम एक पॉइंट्स लिखते हैं, जैसे कि आगरा ट्रेजर। ये पहला पॉइंट हुआ, इस नॉवेल की ये मेन थीम है। आप इस तरह से मेन थीम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। द थीम ऑफ द नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड द आगरा ट्रेजर थ्रू आउट द स्टोरी। द अपीयरेंस ऑफ द ट्रेजर लीड्स टू अ डायरेक्ट एंड ऑफन ट्रैजिक चेंज इन द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर। इस नॉवेल की और भी दूसरी थीम है, जैसे द शॉलोनेस ऑफ वेल्थ एंड द डिस्ट्रक्शन। ये हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अभी इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। द शॉलोनेस ऑफ वेल्थ एंड द डिस्ट्रक्शन दैट कैन कम थ्रू इट is also seen prevailing throughout the novel. इसकी तीसरी भी थीम है, जैसे रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट। ये हम पॉइंट लिखेंगे और इसे एक्सप्लेन भी कुछ इस तरह से करेंगे। द आगरा ट्रेजर प्रोवाइड्स अ रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट फॉर डॉक्टर वैटसन टुवर्ड्स मिस मोस्टन। ये हो गया कंप्लीट आंसर। इस तरह से पॉइंट में अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छी स्कोरिंग मिल सकती है। इसके बाद आपके बोर्ड एग्जाम में कैरेक्टर पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मैरी मोस्टन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेरलॉक होम्स। ये सवाल जुलाई 2022 में पूछा गया था। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना है, जैसे कि द साइन ऑफ फोर नॉवेल इज रिटन बाय सर आर्थर डॉयल विच इज क्राइम बेस्ड नॉवेल। फिर पॉइंट लिखने के लिए आप कैरेक्टर लिखे मैरी मोस्टन, फिर उसको आपको सब टाइटल देना है, जैसे कि यंग लेडी, और उसे एक्सप्लेन भी करना है, जैसे कि मैरी मोस्टन वॉज अ यंग लेडी, स्मॉल, डेंटी, वेल ग्लोव्ड एंड ड्रेस्ड इन द मोस्ट परफेक्ट टेस्ट। उसका और भी एक कैरेक्टर है, जैसे उसमें सिंप्लिसिटी दिखाई देती है, तो हम पॉइंट लिखेंगे सिंप्लिसिटी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। देयर वॉज अ प्लेननेस एंड सिंप्लिसिटी अबाउट हर कस्टम। उसकी तीसरी भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि स्वीट एंड एमिएबल एक्सप्रेशन, तो हम इसे थर्ड पॉइंट कहेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अभी इस पॉइंट को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे। हर फेस हैड नाइदर रेगुलरिटी ऑफ फीचर नॉर ब्यूटी ऑफ कॉम्प्लेक्शन बट हर एक्सप्रेशन वॉज स्वीट एंड एमिएबल। आगे हम इसमें और एक पॉइंट जोड़ देंगे, जैसे कि स्पिरिचुअल एंड सिंप्लिसिटी। ये हम फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे और उसे अब हम एक्सप्लेन भी करेंगे, जैसे हर लार्ज ब्लू आइज शोज सिंगुलरली स्पिरिचुअल एंड सिंपैथेटिक। हर फेस गिव्स अ क्लियरर प्रॉमिस ऑफ अ रिफाइंड एंड सेंसिटिव नेचर। ये हो गया कंप्लीट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं और एक सवाल के साथ, जो मार्च 2023 में पूछा गया था। Describe the significance of Mary Morstan's visit to the Lyceum Theatre with Holmes and Dr. Watson। इसमें लाइसियम थिएटर में मैरी, होम्स एंड डॉक्टर वैटसन, इन तीनों के विजिट के बारे में जिक्र किया गया है। शॉर्ट में हम इसका आंसर लिखते हुए पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे कि क्राइम बेस्ड नॉवेल द साइन ऑफ फोर इज रिटन बाय सर आर्थर कैनन डॉयल। हम एक पॉइंट लिखेंगे एनोनिमस लेटर।
अब इस पॉइंट को एक्सप्लेन भी करेंगे कुछ इस तरह से। मैरी रिसीव्ड अ लेटर विथ अ रेयर एंड एक्सपेंसिव पर्ल आस्किंग टू मीट हर टू लाइसियम थिएटर अकम्पनीड विथ 2 फ्रेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर नाइट एट 7 o'clock। मैरी को अननोन लेटर मिलता है जिसमें एक्सपेंसिव पर्ल यानी मोती होता है। उसमें लाइसियम थिएटर में 2 फ्रेंड्स के साथ आने की रिक्वेस्ट भी की जाती है। उसे 2 फ्रेंड्स की ज़रूरत भी होती है और इसके पीछे का राज भी जानना था। इसलिए हम दूसरा पॉइंट लिखेंगे फाइंडिंग सीक्रेट और इसे एक्सप्लेन भी कुछ इस तरह से करेंगे। मैरी रिक्वेस्ट्स होम्स एंड वैटसन टू अकम्पनी हर टू प्लेस दैट दे कैन फिगर आउट द सीक्रेट बिहाइंड इट। ये हो गया सिग्निफिकेंस कि मैरी मोस्टन होम्स के पास क्यों गई थी। ये 2 पॉइंट से ही उसका उद्देश्य पता चल जाता है कि वो होम्स के पास क्यों गई थी। ये हो गया इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन के साथ जो मार्च 2022 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। डिस्क्राइब हाउ शेरलॉक होम्स डिस्कवर द कनेक्शन बिटवीन मिस मोस्टन रिसीविंग प्रेसियस पर्स विथ मेजर शॉल्टो। ये सवाल समझने के लिए थोड़ा हार्ड है, इसके लिए नॉवेल डीप में स्टडी करना जरूरी है। तो हम सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे, जैसे द साइन ऑफ 4 अ क्राइम बेस्ड नॉवेल इज रिटन बाय सर आर्थर डॉयल। अब क्वेश्चन को समझिए। होम्स ने मेजर शॉल्टो और मिसेस मोस्टन के बीच में जो पर्ल आया था उसका कनेक्शन कैसे ढूंढा, इससे हमें बताना है। सो इंट्रो के बाद हम फादर्स डिसअपीयरेंस ये पॉइंट लिखेंगे और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे कुछ इस तरह से। मैरीज फादर हैड डिसअपीयर्ड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस सम 10 years ago। मैरी के पिता अचानक गायब हो गए कुछ 10 साल पहले। अब हम यहाँ थर्ड पॉइंट लिखेंगे शॉल्टोस डेथ और इसे एक्सप्लेन भी कुछ इस तरह से करेंगे। होम्स टेक्स द केस एंड डिस्कवर्ड दैट Major Shaltos had died in 1882 and that within a short span of time Mary began to receive the pearl, which is implying a connection between Major Shalto and Mary Moster। Major Shalto 1882 में मरने के तुरंत बाद ही मैरी को पर्ल के लेटर आना शुरू हो गए थे, यही से कनेक्शन शुरू हुआ था। लास्ट पॉइंट हम कुछ इस तरह से लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में, लेटर्स रॉन्ग टू मन। इसमें लेटर में मेंशन किया था कि उसके साथ बुरा हुआ था, तो हम यहाँ एक्सप्लेन कुछ इस तरह से करने वाले हैं। अ लेटर रिमार्किंग दैट शी हैज बीन रॉन्ग्ड एंड आस्किंग फॉर अ वुमन एंड होम्स बिलीव दैट द डेथ ऑफ मेजर शॉल्टो हैड समथिंग टू डू विथ द मिस्टीरियस पर्ल शी हैड बीन रिसीव्ड। ये हो गया कंप्लीट आंसर इस क्वेश्चन का। आगे और एक सवाल के बारे में जानने वाले हैं जो मार्च 2022 में पूछा गया था। हम यहाँ पे लिखते हैं, हाउ डज द मिस्ट्री ऑफ बार्थलम्यूज मर्डर लीड टू ट्रैक डाउन द स्मॉल। कैसे बार्थलम्यू की मर्डर की मिस्ट्री स्मॉल को पकड़ने में काम आई, ऐसा इसका अर्थ है। इंट्रो के बाद आपको सेकंड पॉइंट फुटप्रिंट ये लिखना है और उसे कुछ इस तरह से हम एक्सप्लेन भी करेंगे। बार्थलम्यू इज फाउंड डेड इन हिज होम from a poison dart। Holmes concludes that from the footprint is one-legged man and accomplice can be murdered। इसको एक्सप्लेन करने के बाद थर्ड पॉइंट लिखेंगे डॉग्स borrowing। इसे एक्सप्लेन भी कुछ इस तरह से करेंगे। Holmes borrow a dog to follow scent and searches leads them to the edge of the Thames where Small hired a boat। यहाँ बार्थलम्यू की मर्डर साइट से 2 लोगों के फुटप्रिंट्स मिले। डॉग टॉबी की मदद से उन्होंने थेम्स रिवर की ओर बढ़े और स्मॉल ने जहां बोट हायर की थी वहां तक पहुंचे। लास्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कैप्चरिंग स्मॉल और उसे कुछ इस तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे। होम्स, वैटसन एंड पुलिस परस्यू द बोट इन अ पुलिस बार्ज, ओवरटेक इट एंड कैप्चर द जोनाथन स्मॉल। ये हो गया कंप्लीट आंसर जिसमें होम्स के टीम ने जोनाथन स्मॉल को पकड़ा है। दोस्तों और एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो सितंबर 2021 में पूछा गया था। इलैबोरेट द फॉलोइंग लाइन इन द लाइट ऑफ द नॉवेल द साइन ऑफ 4। यू रियली आर एन ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। इस क्वेश्चन में दी गई लाइन को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले इंट्रो लिखने के बाद पॉइंट लिखे फोकस। Above line, Watson said to Holmes when Mary Morstan had left discussing her case. Watson is attracted to her and admire her, but Holmes focuses on the problem only. Holmes का सिर्फ प्रॉब्लम पर फोकस था, उसी वक्त वैटसन सिर्फ उसकी तारीफ कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अनमोशन इंथुजियाज्म और उसे एक्सप्लेन भी कुछ इस तरह से करेंगे।
Holmes says without any trace of enthusiasm that he had not noticed if she is attractive or not. Watson is indignant and calls him an unemotional calculating machine. होम्स अपनी क्लाइंट की ओर पूरी शक्ति और फोकस के साथ सभी चीज़ों पर ध्यान देता है, लेकिन कभी भी इमोशनल नहीं होता। इसके कारण उसे वैटसन ने कैलकुलेटिंग मशीन कहा है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो सितंबर 2021 में ही पूछा गया था। काफ़ी इजी था। अरेंज द फॉलोइंग इंसिडेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर देयर ऑकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द नॉवेल द साइन ऑफ 4। दोस्तों, सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस बदलना है। सो पॉइंट्स है, मैरी मोस्टन शोड होम्स द पर्ल्स एंड लेटर। मिस मोस्टन डिस्कस्ड हर प्रॉब्लम with Holmes and Watson, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है, they plan to meet the writer of the letter। फोर्थ पॉइंट है, मिस मॉस्टन met Holmes and Watson at their house। इन चारों ऑप्शन को आपको सीक्वेंस में लगाना है, तो आंसर रहेगा 4 2 1 3। इसके सीक्वेंस को समझने के लिए नॉवेल को पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, ये हो गई आज तक जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट सवाल पूछे तो उनका आंसर कैसे लिखना है, देखिए इंट्रो तो कायम रहेगा, आपको स्टोरी भी अच्छे से आनी चाहिए और कैरेक्टर्स के नाम भी आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर इस विषय में आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक देकर अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।